इमेजिन आप अपना $1,000,000 आइडिया किसी के साथ शेयर करते हो और कुछ हफ्तों बाद वही आइडिया मार्केट में लाइव है, लेकिन आपके नाम से नहीं। अगर आपने एनडीए पे मेरे शॉर्ट्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आज हम डिटेल्स में देखेंगे एनडीए एक्चुअली क्या प्रोटेक्ट करता है, क्या नहीं प्रोटेक्ट करता है, हु शुड साइन एन एनडीए, एनडीए किसके बीच में शेयर होता है, और वो सबसे बड़ी गलतियां जो फाउंडर्स अक्सर करते हैं। ज्यादातर फाउंडर्स की ये सोच होती है एनडीए साइन हो गया तो सेफ हो गया, यानी एनडीए इज फुल प्रोटेक्शन। पर इन रियलिटी एनडीए आर वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड लीगल डॉक्यूमेंट्स इन बिजनेस। व्हाट कैन एनडीए एक्चुअली डू? एनडीए का काम बहुत सिंपल है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना। ये क्लियर करता है क्या कॉन्फिडेंशियल है, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि आइडियाज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपका कंपनी का डेटा है, लीक हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, या आपकी कंपनी में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से कंपनी का बेस उस पर टिका है। एनडीए इन सब के अराउंड एक बाउंड्री सेट करता है, और बिजनेस में बाउंड्रीज ट्रस्ट के अगेंस्ट नहीं होती, ये सेफ्टी और सिस्टम के लिए होती हैं। एनडीए क्या नहीं कर सकता? एक चीज जाननी जरूरी है कि एनडीए कोई जादू की छड़ी नहीं होती, मिसयूज होने से पहले मैजिक की तरह प्रोटेक्ट नहीं करती है, और ना ही आपको इंस्टेंटली कोई कानूनन रिलीफ प्रोवाइड करती है, इंस्टेंट जस्टिस नहीं गारंटी करती। ज्यादातर एनडीए सिर्फ ये कहता है डोंट डिस्क्लोज, कि मेरी इंफॉर्मेशन तुम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर ये नहीं बताता कि अगर डिस्क्लोज हो गया तो क्या। और यही चीज फाउंडर्स को गलत सुरक्षा यानी एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास दिलाती है। एनडीए किस किस को साइन करना चाहिए? एनडीए सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता। आप एनडीए कंसिडर करो जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो विद को फाउंडर्स, डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स, किसी एजेंसी के साथ जिसके साथ आपकी कंपनी काम कर रही है या आप काम कर रहे हैं, वेंडर्स, पार्टनर्स, राइट। देखिए, एक सिंपल रूल होता है, जिसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जिसके पास मिसयूज का चांस है, वहां पे एनडीए रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हाथ में सीक्रेट जा रहा है उस हाथ का सिग्नेचर जरूरी है। जैसे कि फाउंडर और डेवलपर, इन्वेस्टर, कंसल्टेंट्स, ये आपस में एक म्यूचुअल एनडीए साइन करते हैं, दोनों पार्टीज म्यूचुअली एनडीएस को साइन करती हैं। लेकिन जब कंपनी की बारी आती है तो कंपनी अपना डेटा एम्प्लॉय के साथ शेयर कर रही है या किसी फ्रीलांसर के साथ शेयर कर रही है, तो उसमें इंडिविजुअल पर्सन साइन करेगा, कंपनी नहीं साइन करेगी। और ऐसे ही जब आप स्टार्टअप में होते हैं तो जितने भी को फाउंडर्स होते हैं वो सब साइन करते हैं कि हम अपना डेटा कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कॉमन मिस्टेक एनडीए में क्या की जाती है? फाउंडर्स एनडीए साइन तो करवा लेते हैं पर रेमेडीज क्लॉज को इग्नोर कर देते हैं। होता क्या है रेमेडी क्लॉज? देखिए, रेमेडी क्लॉज ये बताता है कि अगर आपने जो एनडीए साइन किया है उसका वायलेशन कर दिया या उसका ब्रीच कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं जिन्होंने एनडीए साइन करवाया है। या फिर वो ये भी बताता है कि कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है ब्रीच हुआ है तो। अगर आप रेमेडी क्लॉज नहीं साइन कर रहे हैं तो आप सिर्फ डैमेज प्रूव कर सकते हैं, केस चलता भी रहता है और हार्म भी हो चुका होता है। जो हार्म हो चुका है उसको आप नहीं रोक सकते अगर रेमेडी क्लॉज नहीं है। अगर रेमेडी क्लॉज है तो आप इंजंक्शन मांग सकते हो, यानी कोर्ट से ऑर्डर मांग सकते हो, या उसका मिसयूज इमीडिएटली रोका जा सकता है। बहुत सारे फाउंडर्स मुझे ये कहते हैं कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, वो रेमेडीज क्लॉज को देख के ज्यादातर ये क्वेश्चंस करते हैं। रेमेडी क्लॉज फाइट का सिग्नल नहीं होता, वो क्लैरिटी का सिग्नल होता है। कानून का काम फाइट बढ़ाना नहीं, कानून का काम कंफ्यूजन कम करना होता है। एनडीए को फॉर्मेलिटी मत समझे, ध्यान से देखिए रेमेडीज क्लियर है या नहीं, क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल हो सकता है। एनडीए सिर्फ ट्रस्ट के लिए नहीं है, ये आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। क्लियर रूल्स का मतलब क्लियर डिसीजंस, और क्लियर डिसीजंस ही आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाय, मैं हूं एडवोकेट गीता और मैं ये मानती हूं कि क्लैरिटी ही प्रोटेक्शन है।